इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। दो लड़के मस्ती में डांस कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। अब ये दूसरी क्लिप देखिए। ये इंसिडेंट डॉक्टर के सामने उसके क्लिनिक में हुआ है। एक मरीज डॉक्टर के सामने बैठा था और अचानक से उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर वही वजह, हार्ट अटैक। और ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सैकड़ों वीडियोस, रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज है जिनमें 20 से 30 साल के युवा अचानक हार्ट अटैक से गिरते नजर आते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 30 लाख हार्ट अटैक के केसेस होते हैं, जिनमें से 7 से 8% लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी करीब 2.5 लाख लोग इंडिया में हर साल हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इंडिया कितना ऊपर लाया करता है। तो सवाल ये है कि क्या ये हमारी किस्मत है या हमारे जीने का तरीका? लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आज के युवा में हार्ट अटैक के मामले इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं? और सबसे अहम, क्या हम इससे बच सकते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो वायरल वीडियोस में लोग अचानक गिरते हुए दिखते हैं, उसके पीछे हार्ट अटैक नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट है। सुनने में ये दोनों दिल की बीमारी लगती हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। वो लंग से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ब्लड बॉडी में वेन्स और आर्टरीज के जरिए ट्रेवल करता है। बेसिकली ये एक पाइप की तरह काम करते हैं। जब किसी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तब दिल का कुछ हिस्सा मरने लगता है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा होने की वजह से नली बंद हो जाती है, लेकिन इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी हार्ट अटैक के मेजर कारण हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स है सीने में दर्द या दबाव, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ, हाथ, जबड़े या पीठ में दर्द। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक के बावजूद भी दिल की धड़कन अक्सर चलती रहती है, भले ही दिल का कुछ हिस्सा डैमेज हो रहा होता है। यानी हार्ट अटैक से इंसान की तुरंत मौत नहीं होती, ये धीरे धीरे होता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक के केसेस में इंसान होश में रहता है और बात भी करता है, पर कार्डियक अरेस्ट इससे थोड़ा अलग होता है। इसमें दिल की धड़कन अचानक किसी कारण से रुक जाती है, जिससे शरीर के अंगों, खासकर दिमाग को खून और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने पर व्यक्ति कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर गिर जाता है, और अगर तुरंत ही सीपीआर नहीं दिया गया तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। इसका सबसे मेजर रीजन है एरिथमिया, यानी दिल की अनियमित धड़कन। कार्डियक अरेस्ट अक्सर बिना चेतावनी के आता है। एकदम से दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है और इंसान अचानक गिर जाता है। जो भी वायरल वीडियोस इंटरनेट पर आते हैं, उनमें विक्टिम्स कार्डियक अरेस्ट से ही सफ़र करते हैं। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि ये दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। तो पहले इसे समझते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है। हमें पता है कि हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है, और एक बार जब ये काम करना शुरू करता है तो हमारे मरने तक नहीं रुकता। हमारा दिल खुद ब खुद धड़कता है, ना ही हमारे दिमाग के कहने पर और ना ही हमारे सोचने पर। ये सब होता है दिल की अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से। दिल के अंदर एक मिनी पावर स्टेशन होता है जिसे साइनोएट्रियल नोड या फिर ऐसे नोड भी कहते हैं। ये एक नेचुरल पेस मेकर की तरह है। ये दिल के ऊपर दाईं तरफ होता है और यहीं से इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकलता है जो हार्ट को सिग्नल देता है कि अब ब्लड पंप करो। ऐसे नोड हर मिनट में लगभग 60 से 100 सिग्नल्स देता है, और इतनी ही बार हमारा दिल भी धड़कता है, जिसे हम आम तौर पर हार्ट बीट कहते हैं। हम जब भी ईसीजी कराते हैं तब दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ में देखा जाता है। डॉक्टर्स इन्हीं से डायग्नोस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही जा रहा है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कार्डियक अरेस्ट का सबसे मेजर कारण है एरिथमिया, यानी दिल की अनियमित धड़कन। इसमें दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही से काम नहीं करते, या तो स्लो हो जाएंगे या फास्ट, जिससे दिल के निचले हिस्से यानी वेंट्रिकल्स कांपने लगते हैं और ब्लड पंप नहीं हो पाता। इसका दूसरा बड़ा कारण है हार्ट अटैक। कई बार ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के तुरंत बाद कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है और ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और भी कई कारण हैं, जैसे जेनेटिक कॉज, दिल की मांसपेशियों की कमजोरी, बॉडी में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी और भारी चोट। ये सब तो जनरल कॉज है, पर अब समझते हैं कि आज के युवाओं में कार्डियक अरेस्ट के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन आर्टरीज में कई सालों से धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है और आर्टरीज नैरो होती जाती हैं, जिससे ब्लड के फ्लो में रेस्ट्रिक्शन होती है।
लेकिन उतना ब्लड उस ब्लॉकेज से पास हो जाता है जितना बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे कि जिम में एक्सरसाइज, डांस या कोई साफ सफाई, ऐसे में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हमारा हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि उस नैरो हुई आर्टरी से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच नहीं पाता, और इससे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई में अनबैलेंस पैदा होता है। और ऐसे में बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए हार्ट और जल्दी जल्दी पंप करने की कोशिश करता है, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है और कुछ लोग काम करते करते ही गिर पड़ते हैं। हाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आजकल के लोग हर समय भाग दौड़, तनाव और प्रेशर में जी रहे हैं। ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तों का तनाव, सोशल मीडिया का दबाव, हर चीज़ शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। इससे दिल पर लगातार दबाव बनता है और एरिथमिया या हार्ट फेल की संभावना बढ़ जाती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ज़्यादातर युवा दिन भर बैठे रहते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं और जंक फूड जैसे फ्राइड चीज़ें, पैकेज फूड, ज़्यादा नमक शुगर जैसी चीज़ें खाते हैं। इससे हार्ट हेल्दी नहीं रह पाता, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और सडन ब्लॉकेज इन आर्टरीज जैसी शिकायत पैदा होती है। अगला कारण उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवरडोज हमेशा नुकसान ही करता है। जिम जाने वाले कई लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स, फैट बर्नर्स, प्रोटीन पाउडर बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं। ये चीज़ें दिल की धड़कन को तेज कर देती हैं, दिल की मांसपेशियों को मोटा करती हैं और अचानक एरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट का कारण बनती है। इसके अलावा इमोशनल सप्रेशन एंड लोनलीनेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल, ड्रग्स भी कार्डियक अरेस्ट के कारण बनते हैं, जो आज के युवाओं में काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसे हमारे मॉडर्न आभूषण बन गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोविड के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाँ, कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हार्ट डिसीज कोई नई बीमारी नहीं है, ये तो कई सालों से धीरे धीरे हमारे बीच बढ़ती जा रही है। कोविड ने बस इस खतरे को और ज़्यादा उजागर कर दिया। चलिए अब जानते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज से बचने का सिंपल फॉर्मूला है स्वदेश, SWADES, यानी S फॉर स्टॉप स्मोकिंग, W फॉर वॉच योर वेट, A फॉर असेस योर नंबर्स, अपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी चीज़ों की रेगुलर जांच करवाते रहें। D फॉर डाइट, बैलेंस डाइट ले, न ज़्यादा फैट न ज़्यादा शुगर, और जंक फूड से जितना दूर रह सके उतना अच्छा। नाउ E फॉर एक्सरसाइज, जो भी आप खाते हैं उसे पचाना भी ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आप हार्ट अटैक के चांसेस को 50% तक कम कर सकते हो। एंड लास्टली S फॉर स्लीप एंड स्ट्रेस, याद रखें कि स्ट्रेस से दूर रहे और जी भर के सोइए, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली। ये तो साफ है कि किस्मत बदली जा सकती है, पुरानी आदतें तोड़ी जा सकती हैं और नई आदतें बनाई जा सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देने वाला रहा होगा। दिल की बीमारियां अब सिर्फ बूढ़े लोगों तक सीमित नहीं रही हैं। ये खतरा आज के युवाओं तक आ चुका है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम खुद को बचा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सावधानी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी मददगार लगा हो तो इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जान बचा ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह के और कौन से हेल्थ वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दिल का ख्याल रखिए। थैंक यू।